नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। खुद को स्वस्थ और खुश रखने के लिए पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सभी का व्यक्तिगत अनुभव भी होगा कि जिस दिन आपका पेट पूर्ण रूप से साफ नहीं होता है, उस दिन आपका मन विचलित होता रहता है, मन आपका विक्षुब्ध होते रहता है। आपको कोई काम करते हैं तो वो पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं करते हैं, चिड़चिड़ापन बना रहता है। अर्थात जो पुरुषवा स्रोतस है वो कहीं ना कहीं मनवा स्रोतस से भी जुड़ा हुआ है। तो पेट साफ होना, ये अर्थात कॉन्स्टिपेशन नहीं होना, ये आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अधिकांशतः लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी होती है। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम किसी भी चीज़ के रूट कॉज को नहीं जानना चाहते हैं कि आखिर कॉन्स्टिपेशन किस कारण से हुआ है। हम अपने आहार और विहार में बदलाव नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई टैबलेट मिल जाए, कोई चूर्ण चटनी मिल जाए जो उसको खा करके पेट साफ कर ले। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक जो चूर्ण चटनी है वो भी ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं करता है। अगर बिना कोई डॉक्टर के एडवाइस के आप कोई भी चूर्ण लेकर कंटिन्यू लंबे समय तक खाते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में रुक्षता बढ़ जाता है। हो सकता है कि आपके इंटेस्टाइन में क्षोभ उत्पन्न हो जाए और अल्सर भी हो सकता है। हो सकता है कि आप हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन के शिकार भी हो सकते हैं। तो कोई भी दवाई जो लेते हैं वो डॉक्टर के एडवाइस में लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए और उसके साथ क्या करना है वो डॉक्टर एक डिसाइड करते हैं। आज हम एक ऐसे तेल के बारे में बात करेंगे जो कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण उपाय है। जिनको बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या ओल्ड एज जो हो जाता है, जहाँ पे आंत हमारी कमज़ोर हो जाती है, वैसे लोगों को भी बहुत ही काम करता है और हमने अपने प्रैक्टिस में लंबे समय से यूज़ किया है और इसका प्रभाव देखे बहुत ही इफेक्टिव है। तो अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं तो आप भी अपने प्रैक्टिस में इसको ऐड कीजिए। और इसको बनाना बहुत सिंपल है। चिंचा लवण तेल, चिंचा बोला जाता है इमली को, और उसी से तेल बनाना है। इसको कैसे बनाना है, कितने दिन प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और इसका पंच भौतिक सिद्धांत क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम इसको बनाना कैसे है वो जान लेते हैं। तो चिंचा लवण तेल बनाने के लिए आपको लगभग 250 ग्राम आपको चिंचा लेना होगा, मतलब इमली लेना है। 2 लीटर पानी बॉयल करना है, 2 या 3 उबाल हो जाता है, उसके बाद उसको उतार लीजिए और उतार कर हाथ से मैश करना है। मैश करने के बाद कपड़ा से छान लीजिए। अब उस 2 लीटर पानी में आपको 1 लीटर पीनट्स डालना है, मूंगफली का तेल, और उसको डालने के बाद फिर उबालना है। और जब फिर बढ़िया से जब उबाल आना शुरू हो जाता है तब उसमें 5 ग्राम की मात्रा में संधव लवण डाल देना है। संधव लवण डालने के बाद तब तक उबालना है जब तक कि उसका पानी जल नहीं जाता है, और जब तेल शेष मात्र बच जाता है तो ये तेल आपका तैयार हो जाता है। लेकिन शास्त्र में जैसा बताया गया है कि तेल की सिद्धि डिपेंड करता है उसके फेन उद्गम, मतलब जब फेन आना शुरू हो जाता है तो समझिए कि तेल का सिद्धि हो जाता है। मात्रा की बात जहाँ पे होती है तो इसकी मात्रा 15 से 20 ml तक होता है। और समय बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस समय इसको देना है। तो इसको अगर हम वात काल में देते हैं, जैसे सुबह का जो समय होता है 4 से 5 बजे का, उस समय अगर दे देते हैं और शाम का 4-5 बजे का समय उस समय देते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर उस समय आप नहीं दे पाते हैं तो खाना खाने के ठीक पहले, मतलब आपान काल में दीजिए। इसका अनुपान क्या होगा, तो इसका अनुपान हमेशा सुखोष्ण, मतलब जो गुनगुना पानी होता है, लूकवार्म वाटर है, उसी के अनुपान से देना है। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी पेशेंट को इसको दिया जा सकता है? तो जो निराम की अवस्था है वैसे ही पेशेंट को इसको देना है। अगर आमावस्था में इसको देते हैं तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये एक डॉक्टर डिसाइड करेगा कि पेशेंट का आमावस्था या निरामावस्था है। निरामावस्था है तो वैसे स्थिति में आप इसको इनटेक करा सकते हैं, और आमावस्था है तो आप सस्नेह निरूह बस्ती के रूप में आप इसको प्रयोग करिए। मैं ऐसा ही करता हूँ कि अगर कोई पेशेंट आया तो पहले उसको सस्नेह निरूह बस्ती में हम इसको डाल करके बस्ती देते हैं और उसका बढ़िया से पेट साफ हो जाता है। फिर बाद में हम शरीर के प्रकृति के अनुसार डिसाइड कीजिए कि पेशेंट की प्रकृति कैसा है, उसके अनुसार कोई भी दीपन पाचन को सिलेक्ट करना है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने में पेशेंट का
निरामावस्था आ जाता है वो पहले करिए और उसके बाद फिर चिंचा लवण सेवन तेल का सेवन कराइए। इसका सेवन काल कम से कम आपको 7 दिन रेगुलर करना है और अधिक से अधिक 14 दिन। मेडिसिन है, दवा है, कोई भोजन नहीं है कि रोज करने का है। जैसे ही समस्या का समाधान हो जाता है इसको बंद कर देना है। बहुत सिंपल है बनाना और कॉस्ट इफेक्टिव है। आप इसको बना सकते हैं, अपने प्रैक्टिस में इसको ऐड कीजिए और इसका रिजल्ट मुझे बताइए।